लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल 12 का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 12 फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो देखो 6.8 न्यूमेरिकल क्या बोलता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन। गिवन डाटा पहले लिखते हैं, उसके लिए 1 मार्क आता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू दिया है 990, कितना दिया है 990 सेकंड, ठीक है। इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नोट कितना दिया है 0.08, इसका यूनिट भी दिया है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग 0.08 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ए नोट को क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट कॉन्सेंट्रेशन वुड रिमेन आफ्टर 35 मिनट्स, ठीक है। नॉर्मल टी का वैल्यू कितना दिया है 35 मिनट, तो इसको सेकंड में करेंगे तो कितना आएगा 35 इंटू 60, ठीक है। तो ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जरूरी नहीं मल्टीप्लाई करना, बाद में करेंगे, ठीक है। जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो लास्ट में कैलकुलेशन करने का, पहले नहीं करने का। तो जो फॉर्मूला है हम लोग को पता है वो लिख देंगे। निकालना क्या है, टू फाइंड, क्या निकालना है 80 निकालना है ना, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 35 मिनट, कितने मिनट पे एट 35 मिनट। सिर्फ इतना लिखने के लिए 1.5 मार्क है, लिख दो ना, क्वेश्चन छापना बताया था ना, ट्रिक्स छापना है खाली। तो अभी क्या करना है, सॉल्व करना है। टू फाइंड बता दिया हूँ, उसके बाद लिखो फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वो पता है वो लिखना है। एक तो स्टूडेंट बोलता है सर कौन सा फॉर्मूला लिखो, तो जो केमिकल काइनेटिक्स में फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर का वही लिखेंगे ना भाई। उसने बोला है ना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का लिखो। ये ऑलरेडी बोल चुका है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, लिखा है ना, देखो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बराबर है। तो हाफ लाइफ का 2 ही फॉर्मूला बताया हूं, K इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन ए टी, पता है। तो देखो इसमें तुम्हें ये पता है, बस ये पता है, बाकी नहीं पता ना, 3 क्वांटिटी नहीं पता। तो उसके लिए क्या दिया है, हाफ लाइफ दिया है। इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, बराबर है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का होता है 0.693 बाई के। तो हाफ लाइफ का यूज करके कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ का यूज करके कौन सा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, के निकाल सकते हैं ना। तो ये के इक्वल टू क्या आएगा 0.693 बाई टी हाफ। तो ये आ गया 0.693 बाई टी हाफ को क्या लिख सकते हैं 990 सेकेंड, बराबर है ना। ये दिया हुआ देखो, समझा। तो अभी हम लोग इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला में डाल देंगे, इसमें ये वाला फॉर्मूला में इसके जगह पे डाल देंगे। ये पता है, अभी ये पता है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। टी भी दिया हुआ है ना कितना 35 मिनट। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। टी के जगह पे क्या लिखूं 0.693 बाई 990 इक्वल टू 2.303। टी का वैल्यू पता है कितना 35 इंटू 60 लॉग ऑफ ए नोट का वैल्यू पता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.08 डिवाइड बाय 80। कोई दिक्कत है याद रखना, बराबर है, आराम से सॉल्व करना है। देखो अभी ट्रिक्स क्या है, 0.693 कब आया था जब 2.303 को log 2 से मल्टीप्लाई किया था, तब किया था ना, याद आया क्या। फॉर्मूला प्रूफ जब किया था तो log इक्वल टू ln ऑफ ए नोट बाई 80/t आया था ना, तो ln को log में कन्वर्ट किया था। तो 2.303 बाई टी हाफ ऑर्डर निकाल देता। टी ये जब हाफ ऑर्डर था तो log 2 का वैल्यू आता था ना यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करते थे तो 0.693 बाई टी हाफ आता था, याद आया। तो 0.693 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। 0.693 को क्या लिखना है
2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू पता है 0.3 होता है, इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ 0.08 डिवाइड बाय 80 कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t डिवाइड बाय 35 इंटू 60 डिवाइड बाय 990 बराबर ना। तो अभी कट कर लो ये, तो क्या मिलेगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 0 आएगा और ये 3 से कैंसिल कर लो, 330 बराबर है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, क्या मिला बताओ, ऊपर में नीचे में 330 इक्वल टू 1 अपॉन, इसको इधर ले लूँ कैलकुलेशन इजी होगा, 35 इंटू 60 कर लो और इधर क्या बचेगा तुम्हारा लॉग ऑफ 0.08 डिवाइड बाई 80। यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें से कैंसिल कर लो, ये 3 से कैंसिल कर लो 2, ये 1 1, तो बचा क्या 35 इंटू 2 कितना होता है 70 ना, 70 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू लॉग ऑफ 0.08 बाई 80। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो इसका बेस 10 होता है ना, समझा, इसको मैं अप्रोक्सीमेशन कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, कैंसिल 7 हो जाएगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो देखो अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो 10 रेज़ टू ये 7 हो गया इक्वल टू 0.08 बाई 80 हो गया, तो 80 इक्वल टू क्या मिला 0.08 10 रेज़ टू -7, ये आंसर है तुम्हारा, लिख लो। चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 6.9। In first order reaction 60% of reactant decompose, तो ये बोल दिया कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 60% रिएक्ट कर जाता है, ठीक है 60%। तो इनिशियली अगर मैं 100 लेता हूँ तो ये आपका A नोट हो जाएगा, 60% रिएक्ट कर गया तो 80 कितना बच रहा होगा, 100 माइनस 60 40 बराबर ना। चलो डिकम्पोज, तो टाइम भी दिया है, कितने मिनट में डिकम्पोज होता है 45 मिनट में। तो कैलकुलेट द हाफ लाइफ, तो क्या फाइंड करना है अपने को, टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ निकालने के लिए 0.693 बाई के चाहिए, तो के तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के फॉर्मूला से निकालेंगे ना। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ का, इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है फॉर्मूला भी, के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। तो ये फॉर्मूला देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हर न्यूमेरिकल में आता है, तो इसमें डाल दो तो के का वैल्यू आ जाएगा, टी पता है देखो, ये ए नॉट पता है, 80 पता है, तो कैलकुलेट कर लो। तो के इक्वल टू 2.303, टी का वैल्यू कितना पता है, टाइम का 45, मिनट में भी रख सकते हैं चलेगा यूनिट, तो 45 हो गया लॉग ऑफ 100 अपॉन 40, तो इससे कैंसिल कर लो, ये 2 और ये 5, तो k इक्वल टू 2.303 बाई 45, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 5/2, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 बाई 45 लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 2, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं लॉग का सॉल्व करने के लिए बताता हूँ ट्रिक्स, दक्ष देखो इधर, अगर log 1 रहेगा तो 0, log 2 रहेगा तो 0.3, log 3 रहेगा तो 0.4, log 4 रहेगा तो 0.5, log 5 0.6, देख रहे हो यहाँ 0.3 से स्टार्ट करना, 3 4 5 6 पॉइंट्स में लिखना खाली बस, 3 है तो 4 4 है तो 5, कितना इजी है ना कैलकुलेशन। तो 6 रहेगा तो 0.7, 7 रहेगा तो 0.8, तो अभी बताओ 5 है तो log 5 का कितना लिखो 0.303 बाई 45, 0.6 माइनस 0.3, ये आंसर आ गया ना अपना 2.303 बाई 45, ये 0.3 बराबर है, 3 से कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो इसको डायरेक्ट वैल्यू डाल दो इधर हाफ लाइफ के फॉर्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग फर्स्ट इन सेकंड, तो क्या मिलेगा टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के का वैल्यू कितना है 2.303 इंटू 0.3 डिवाइड
बाई 45, ये समझा? समझा क्या? तो कैंसिल कर लेंगे, फिर से यही करो। 0.693 को क्या लिखा था? 2.303 इंटू 0.3 इंटू 45, 2.303, तो 0.3 देखो। तो हाफ लाइफ कितना है? 45 मिनट। आया कि नहीं आया? तो कितना इजी है, कैलकुलेशन इजी है कि नहीं है? तो टी हाफ का वैल्यू आ गया ना 45 मिनट। चलो लिख लो। ठीक है, तो देखो वो कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में था, तो हम लोगों को पता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, के का वैल्यू। ठीक है, लेकिन अगर गैस फेज में रहेगा तो पार्शियल प्रेशर को कंसीडर करते हैं। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज, ठीक है, एफ ऑफ रिएक्शन। तो देखो फॉर गैस फेज, अगर ए गैस फेज में है और प्रोडक्ट बना रहा है बी और सी, ठीक है, ये जो जी लिखा हूं वो स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो गैस फेज में तो इनिशियल ले लो, लेट इनिशियल प्रेशर ऑफ ए dPi that decreases by x within time t। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एट टाइम t ऑफ रिएक्टेंट, तो एक अमाउंट से कम हो जाएगा ना, तो पीए का वैल्यू क्या आएगा? इनिशियल प्रेशर माइनस एक्स। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर कितना था? पी आई। तो ये दोनों कुछ नहीं बना था एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो जब टाइम टी हो गया तो इसका प्रेशर हो जाएगा पी आई माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, और ये एक्स अपना करेगा ना, पुट करेगा वैल्यू, मतलब ये एक्स फॉर्म हुआ ना, इसलिए एक्स कम करते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेशन में कम करते हैं। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ बी एंड सी क्या होगा? प्रेशर ऑफ बी एंड सी प्रोडक्ट को एक्स ले लेता हूँ, दोनों सेम अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, तो उसको इक्वेशन फॉर्म में पीबी पीसी इक्वल टू एक्स लिखते हैं। तो टोटल प्रेशर कितना होगा कंटेनर में? देखो एक कंटेनर में स्टार्टिंग में ए था, तो उसका प्रेशर कितना था? पी आई। जब ए से बी और सी बन गया तो ए तो है ना उसके अंदर, तो उसमें कितना कम होगा? पी आई माइनस एक्स, और ये दोनों एक्स फॉर्म हुआ, तो टोटल कंटेनर में प्रेशर कितना है? एक्स प्लस पी आई माइनस ऑफ एक्स। समझा कि नहीं? तो एक एक्स कैंसल, तो कितना मिलेगा? पी टोटल। बताओ, पी आई प्लस एक्स आएगा ना, तो टोटल प्रेशर निकाल लो। टोटल प्रेशर कितना आएगा? ठीक है, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी, तो पी ए का वैल्यू कितना है? पी आई माइनस एक्स। ठीक है, और इसका एक्स फॉर्म हुआ, इसका भी एक्स, तो ये पी आई एक्स गया प्लस एक्स, तो ये पी टोटल आएगा। बराबर है? तो उसी तरह से बाकी का भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ से x भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो x इक्वल टू पी टोटल माइनस पी आई आएगा, तो x का वैल्यू आ गया, मतलब प्रेशर ऑफ B इक्वल टू प्रेशर ऑफ C आ गया। और प्रेशर ऑफ A कैलकुलेट करना है, तो पी आई माइनस एक्स था, तो पी आई यहाँ पे x का वैल्यू डाल दो, पी टी माइनस पी आई, तो ये कितना आएगा? पी आई माइनस ऑफ पी टी, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस पी आई, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कितना आया? 2 पी आई माइनस पी टी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन 80 हो गया ना, और इनिशियल प्रेशर कितना हो गया? ए नोट पी आई। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में डाल दो, तो आंसर आ गया। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट अपॉन 80, तो ये क्या आंसर मिल जाएगा? 2.303 बाई टी लॉग ऑफ
ए नोट कितना है, पी आई। कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना है, 2 pi - pt। चलो, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा जो अभी न्यूमेरिकल दिया हूं, अभी सॉल्व करो। ठीक है, अभी नया टॉपिक सीखेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, तो देखो जितने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं वो छोटे छोटे रिएक्शन से, एलिमेंट्री रिएक्शन से बनते हैं। तो इसका अगर डिफिनेशन लिखो तो लिख लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस are those which constitute a series of elementary reaction, series of elementary reaction। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ओजोन है, अगर ये डिसोसिएट होगा तो ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम में डिसोसिएट होता है। ठीक है, उसी तरह से आयोडाइड मीथेन, इथेन है, तो ये बन जाएगा C2H4 + HI। ठीक है ना, तो दिस रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप। तो देखो ये भी सिंगल स्टेप नहीं हो रहा है, ये भी सिंगल स्टेप है, तो इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो सिंगल स्टेप पे होगा उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, और बहुत सारे सिंगल स्टेप पे होगा उसको ऐड करके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑब्टेन करते हैं। दिस रिएक्शन अकर इन सिंगल इम्पेडेंट। ठीक है, इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक देखो, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कितने मोल्स पार्टिसिपेट करेगा उसको हम लोग मोलिकुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, द मोलिकुलरिटी रिफर टू हाउ मेनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्वड इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो देखो अगर एक मॉलिक्यूल होगा तो मोनोमोलिकुलर बोलते हैं। जैसे देखो O3 गैस और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस देते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 मोल्स है ना, 1 और 2, तो इसको बाइमोलिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, एक मोल्स रहेगा तो यूनिमोलिकुलर या मोनोमोलिकुलर। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑफ 2। समझ गया। नेक्स्ट है, एक रिएक्शन लिखा हुआ है 2NO2, ये बनाता है 2NO + O2। बैलेंस है, देखो 4 2 ना, बराबर है। ठीक है, तो इसका अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखूं R = K NO2 का पावर 2, तो देखो द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर एंड बाइमोलिकुलर। यहाँ पे देखो 2 मोल्स यूज हुआ है ना, मोल्स कितना है 2, तो इसलिए इसको क्या बोला, बाइमोलिकुलर। यहाँ पे इसका पावर 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख के बताऊं आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का, तो इसका क्या आएगा, R = K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5I⁻1। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर। और ये कौन सा, एक ही मोल यूज किया है, तो ये मोनोन्यूक्लियर है ना, क्या बोलते हैं, मोनो या यूनिमोलिकुलर बोलो, चलो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एक मोल यूज किया है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया तुमको। तो देखो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। अगर मैं एक रिएक्शन है उसको 2 स्टेप्स में अगर डिसोसिएट कर दूं, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना ऑर्डर, नेक्स्ट टॉपिक है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, DTS RDS बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ
एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, 2 से 3 स्टेप में होगा। जैसे देखो एक रिएक्शन है 2NO2Cl, तो ये डिसोसिएट होकर 2NO2 प्लस Cl2 देता है, बराबर है। लेकिन यही इसको 2 स्टेप में लिखूंगा मैं, NO2Cl, यहाँ पे रेट कांस्टेंट उसका K1 है, और NO2 प्लस Cl2 देता है। ये स्लो स्टेप है, स्लो मतलब टाइम लेता है वो बनने में, तो स्लो स्टेप ही होता है ना, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में आता है NO2Cl, और रेट ऑफ रिएक्शन K2 है, तो ये बन जाता है, यहाँ पे Cl भी यूज करते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो ये बन जाता है NO2 प्लस Cl2, ठीक है। तो ये फास्ट रिएक्ट करता है। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो देखो हाँ, यहाँ पे सिर्फ Cl लिखो, ठीक है। तो देखो ये Cl यहाँ पे कंज्यूम हो जा रहा है ना सेकंड स्टेप में, यहाँ पे बना फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो जो कैंसिल हुआ उसको इंटरमीडिएट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या आपका इंटरमीडिएट रिएक्शन है, ठीक है। और दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा 1 मोल 1 मोल, कितना मिला 2NO2Cl, यहाँ पे K1 K2 हो जाएगा, और ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा 2NO2 प्लस Cl2, ठीक है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, देखो यही लिखा था ना मैं, देखो ओवरऑल रिएक्शन। तो ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। तो इसका रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, R = K NO2Cl का पावर 1। पावर 1 क्यों आया? क्योंकि स्लो स्टेप को सिर्फ कंसीडर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा है। चलो यहाँ तक हो गया, लिख लो।